हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी। प्यारे की जय हो। बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बस कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में, हाँ बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख कर्दों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, तेरे चरणों में अर्जी हमारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं, तेरे चरणों में अर्जी हमारी, हमसे पर्दा करो मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी। कृपा आज माँ भगवती गिद्धवाहिनी मैया की कृपा से 7वीं बार श्री पितृमोक्ष यज्ञ जिसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और 7वीं बार पितृमोक्ष यज्ञ के चलते धीरे धीरे आज भगवान माता रानी की कृपा से हमें 6वां दिन भगवान ने प्रदान कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। रोज हम अपने कथा में ऐसा बोलते हैं, इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कि अच्छा करो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, और जो जैसा करेगा उसको ही मिलेगा। कोई बांटने वाला नहीं है, कोई नहीं बांट सकता, इम्पॉसिबल। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा।
आप अपने हाथ से धर्म करेंगे तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। ना तो आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके पति, कोई नहीं बांट सकता, केवल आपके भाग में लिखेगा। इसलिए जीवन में भगवान हमारे संत महात्मा एक ही बात कहते हैं, जो जस करहि सो तस फल चाखा, करम प्रधान वे सो रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, करम प्रधान वे सो राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, करम प्रधान वे सो रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, करम प्रधान वे सो रचि राखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। एक जगह वीरान जगह में एक सुंदर गाड़ी रखी, मोटरसाइकिल। एक व्यक्ति की आंखों ने उस गाड़ी को देखा। ध्यान देना, जीवन का बहुत अच्छा उदाहरण है। उस व्यक्ति की आंखों ने उस गाड़ी को देखा। सबसे पहले किसने देखा? आंखों ने। आंखों ने देखा तो मन में पाप हो गया कि ये तो हमें मिल जाए। तब तक आंखों ने सोचना बंद कर दिया, भैया ये हमारी नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर हृदय ने सोचा नहीं, इसको तो हम लेके रहेंगे। हृदय ने सोचा, फिर सोचकर हृदय ने मन में सोचा ये हमारी नहीं है। तब तक पैरों ने सोचना शुरू किया, हम तो लेकर रहेंगे। सो पैर चल करके गए। पैर उस गाड़ी के पास पहुंचे और जैसी गाड़ी के पास पहुंचे सो पैरों ने भी मन बदल लिया, ये हमारी नहीं है, हम इसको क्यों ले। तो हाथों ने सोचा कि जब हम चल करके यहाँ तक आई गए तो काहे को छोड़ें। हाथों ने उस गाड़ी को उठाया और जैसी हाथों ने उस गाड़ी को उठाया, जिस व्यक्ति की वो गाड़ी थी उसने देख लिया, अरे चोर, लाठी लेकर दौड़ा और मारने लगा। लाठी कहाँ मारी? पीठ पर। ना बेचारी ने देखा, ना सोचा, ना वहां तक गई, ना गाड़ी को उठाया, फिर भी लाठी कहाँ गली? किसको पिटना पड़ा? पीठ को। लेकिन मेरे भाई बहनों, ध्यान देने की बात एक है कि भले ही पीठ में लाठी गली हो, पिटी पीठ हो, लेकिन आंसू कहां से निकले? आंखों से। रोना किसको पड़ा? आंखों को। गलती किसकी थी? आंखों की। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। आज नंद बाबा के यहाँ आनंद बरस रहा है। ब्रज गोकुल में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत गोवर्धन को छिंगरी पर 7 दिन के लिए धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की जय। भगवान का नाम पड़ गया गिरवरधारी। वाह। 5वां दिन हुआ गोवर्धन धारण किए। गांव के लोग लगाए थे अपनी अपनी लाठियां, कोई कंधा लगाए, कोई सिर लगाए, कोई लाठी लगाए। भैया फलाने दादाजी शादी हो अपने तरफ, नेचो ना हो जाए पर्वत। देखो आप भगवान की लीला। सब जान रहे, ब्रजवासी यही जान रहे कि जो गोवर्धन हम ही लोग उठाए। ब्रजवासियों ने कहा, ए लाला, हमारा तो जो जे कंधा दर्द करता है तो जे लगा लेते हैं, जे करता तो जे लगा लेते हैं। और ते तो एक ही नुंगरिया छिंगरी छिबाए ठाड़ो 7-5 दिना से। कह रे तोरे हाथ में शरीर में दर्द नहीं हो रहा, जा थोड़ा सा आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगो। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान के मन मुंह से हकीकत बात निकल गई। भगवान ने कहा, हे ब्रजवासियों, जो पर्वत तुमसे सदबे वालों नहीं है। अब तो बहुत बुरा लग गया ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों ने कहा, क्यों नहीं लाला, हम 5 दिना से जा लाठी लेवल 2 ही हाथ लगाए, सिर लगाए ठाणे, और तुम क्या समझ रहे कि जो पर्वत केवल तुम और तुम्हारे पिताजी उठाए हैं? भगवान बोले, बुरा मत मानो। ब्रजवासी बोले, सुनो एक काम करो, ए लाला, जाओ तुम आराम कर लो, हट मत पकड़ो।
भगवान बोले शादी हो दादा? बोले हाँ साधे। भगवान ने थोड़ी सी कनिष्ठ का चिंगड़ी को नीचे कर लिया, सो सबके डंडा टूट गए, कंधा छिल गए, बाल। भगवान बचाइयो बचाइयो, सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे। भगवान ने अपनी चिंगड़ी को चावल भर, तंदुल भर नीचे किया, इतने ही में सब घबरा गए, सबके लठियां लाठा सब टूट गए। भगवान ने पूर्व स्थितम अपनी चिंगड़ी को जहां के तहां धारण कर लिया, सीधा कर दिया। सारे ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, हे भगवान, हम तो जान रहे थे कि जो पर्वत हम ही लोग साधे, जा तो केवल कन्हैया की कृपा है। एक एक करके सारे ब्रजवासी बाहर निकल गए। भगवान ने 7वें दिन पूर्व स्थितम पर्वत को जहां के तहां विराजमान कर दिया। सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, और रक्षा करने के बाद जैसी बाहर निकले सारे ब्रजवासी अब कन्हैया को भगवान मान बैठे और दूर दूर चल रहे, दो दो हाथ दूर। भगवान बोले क्यों रे सीतामा, इतने दूर क्यों चल रहा? सारे ब्रजवासी हाथ जोड़े। सीतामा ने कहा प्रभु आप तो हम पहचान गए आपको। अरे भगवान ने सोचा कि इनके मन में हम भगवान बन गए और हमें भगवान बनना नहीं है। बड़े आदमी की यही पहचान होती है, जो हृदय से बड़ा होता है उसकी यही पहचान होती है कि वो बड़ा होने के बावजूद भी छोटा बनता है। यही महानता होती है, यही होना चाहिए। जो छोटे होते हैं वो छोटे होने के बावजूद भी बड़े बनते हैं। नन्हे नानक बने रहो जैसी नन्ही दूब। एक बार बाढ़ आई, बाढ़ में बड़े बड़े पेड़ लगे थे, सब उखड़ के बह गए। नन्ही सी दूबा लगी थी 4-4 आंगुर की, जाके ताहरे आ रही। ध्यान देना, एक संत जी वहां से निकले, संत जी को चैन नहीं पड़ा तो दूबा से प्रश्न कर दिया, सुनो दूबा देवी जी, इतने बड़े बड़े पेड़ बह गए, उखड़ के बह गए, और तुम जहां के तहां हरे आ रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा बाढ़ के पानी से? दूबा ने निवेदन किया, संत भगवान निवेदन है, जितने पेड़ खड़े खड़े उखड़ के बाढ़ के पानी में बह गए उनका कारण है क्या? दूबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। ऐ मेरे भाई बहनों ध्यान देना। दूबा ने कहा महाराज इतने बड़े पेड़ जो उखड़ के बह गए, ये सारे के सारे पेड़ अपने जीवन में झुकना नहीं जानते थे, इन्हें झुकना नहीं आता था। ये अपनी अकड़ में अभिमान में खड़े थे, इसलिए इनको बाढ़ के पानी ने बहा दिया, मिटा दिया। हम तो नन्ही सी दूबा हैं, बाढ़ का पानी आया तो हमने अपना सिर झुका लिया, सो हम जहां के तहां बचे रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन में दूबा बन करके जीना चाहिए, है? सब कुछ करना लेकिन गुरूर नहीं करना, नो एटीट्यूड, कभी घमंड नहीं करना। अभिमान सबसे बुरी चीज। इतिहास उठा करके देखिए, जिसने भी अभिमान किया है वो सब उखड़ गए, बचे नहीं। और जिनने झुक करके जीना सीखा है वो आज भी हरे आ रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने श्रीदामा के गाल में एक चांटा मार दिया। चांटा मारा तो वो रोने लगा। प्रभु अब आप चाहे चांटा मारो चाहे हृदय से लगाओ, अब तो हम लोग पहचान गए कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। भगवान ने कहा रे तुम्हें कैसे पता कि हम भगवान हैं? बोले महाराज ए कन्हैया, इतना बड़ो पर्वत संसार के किसी व्यक्ति से उठने वाला नहीं है, इतना बड़ो पर्वत तेने उठा लो। हे कन्हैया सच्ची सच्ची बता दे कौन है? भगवान बोले अरे दारी के, हम तो कन्हैया ही हैं, हम तो यशोदा के लाल ही हैं। बोले पर इतना बड़ो पर्वत कैसे उठा लो? भगवान बोले इसलिए कि जिस समय हमारे देवता ने हमें एक मंत्र दिया था, भगवान हमेशा सबके आंखों पर
माया का पर्दा डाल देते हैं। अगर माया का पर्दा हमारी आंखों पर नहीं होगा तो हम भगवान को कब के पहचान लेते हैं। इसलिए तो पहचान सकती नहीं, किसी शायर ने कहा है, पहचान सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई क्या देवे भगवान जब तक ना हो ज्ञान की आंखें। पहचानने की बात है। आज भगवान ने कहा कि हमारे गोवर्धन देवता ने हमें एक मंत्र दिया था और कहा था कि जो इस मंत्र को जो भी पढ़ेगा, तुम जब भी इस मंत्र को पढ़ेगा कन्हैया, जितने लोग तुम्हें देख रहे होंगे उन सबकी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम शक्तिशाली बन जाओगे। तो सुनो हे श्री रामा मनसुका, जिस समय हम पर्वत उठा रहे थे उस समय तुम सब लोग हमें टुकुर मुकुर देख रहे थे, तुम सब देख रहे थे, सब तुम सबकी ताकत निकल के हमारे अंदर आ गई और हम शक्तिशाली बन गए और हमने पर्वत उठा लिया। श्री रामा बोला जय हो। खैरे लाला, पहले तो ते माखन चुराया करता था, अब तो ते ताकत भी चुरावे लग गो। खैरे चोर, सारे ब्रिजवासी मनसुका, श्री रामा, श्याम सखा सब जहां के तहां गले में हाथ डालकर फिर लीला करने लगे। भगवान की नजर यशोदा के ऊपर पड़ी। यशोदा दूर खड़ी है। कौन? कन्हैया की माँ यशोदा दूर हाथ जोड़कर खड़ी है। भगवान समझ गए कि मैया के मन में भी कछु गड़बड़ है। भगवान पहुंचे, माँ तू हाथ जोड़कर क्यों खड़ी है? मैया की आंखों में प्रेम के आंसू आते हुए घबरा रही है। ये बता ऐ कन्हैया, तू मेरा कन्हैया है या और कोई? हे कृष्ण, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तूने इतना बड़ा पर्वत आखिर उठा कैसे लिया? भगवान ने मैया की आंखों पर पर्दा डालने के लिए एक लीला रची। भगवान बोले, अरे मैया तू भी बड़ी बाबरी है, इन सब की तरह तू भी सोचने लगी। सुनो माँ, एक गुप्त बात है। बोले क्या? बोले माँ हमारे कन्हैया हमारे गोवर्धन की कृपा है। बोले नहीं। अच्छा मैया तुम्हें शक क्यों हो रहा है हमारे ऊपर कि हम भगवान हैं? मैया बोली शक इसलिए हो रहा कि जैसो तो तेरो रंग है और जैसो ही तेरो देवता को रंग है। गोवर्धन जी का पर्वत कैसा है? सांवला। हमारे कन्हैया कैसे हैं? सांवरे। पहले तो भगवान सांवले नहीं थे, पहले कैसे थे? काले थे, काले। फिर भगवान बने हरे। लीला है अपनी अपनी। एक बार अयोध्या के ब्रजवासी, अयोध्यावासी और वृंदावनवासी भगवान से कहने लगे, काले राम 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 काले काले, काले श्याम 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 श्याम। सीता जी को, राधा जी को अच्छा नहीं लगा, सो अपने अपने स्वामी का हाथ पकड़ा, एकांत कक्ष में ले गई। सीता जी राम जी से बोली, सुनो राम, हे प्रभु गांव वालों को, अयोध्या वासियों को रोक दो, कोई भी हमारे पति से काला काला ना कहे। हमारा पति चाहे काला हो चाहे गोरा, किसी को क्या करना। राम जी मुस्कुरा दिए। यही बात राधा जी ने कन्हैया से कही कि रोक दो ब्रजवासियों को, कोई हमारे कन्हैया से काला काला ना कहे। वाह। भगवान ने कहा सीता जी से, सुनो सीते, अगर तुम्हें काला काला कहना इतना बुरा लगता है तो तुम अपनो रंग निकाल के हमें दे दो। है? अरे हम काले हैं तो लोग हमें काले ही तो कहेंगे। यही बात कन्हैया ने राधा जी से कही। तो अब सीता जी ने कहा जे सही है, तो सीता जी ने अपना रंग निकाल कर राम जी को दे दिया और राधा जी ने श्याम जी को दे दिया। अब सीता जी कैसी हैं? गोरी नारी। जो लोग गोरे होते हैं ना, वो बिल्कुल व्हाइट नहीं होते, हल्का पीला रंग होता है उनका। अब पीला रंग और काला रंग मिलाओ तो रंग बन जाता है हरा। मिला के देखना, घर पे जाके प्रैक्टिकल कर लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यास जी वैसी कथा कहते हो। काला रंग और पीला रंग मिलाओगे तो रंग बन जाएगा हरा। और जैसी राम जी के काले रंग में गोरो रंग पीलो रंग मिलाओगा और सीता जी को, तो राम जी तो काले से हरे बन गए, श्याम जी भी हरे बन गए। तो अयोध्या वालों ने, वृंदावन वालों ने, उकड़ार वालों ने कीर्तन बदल दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
श्याम हरे श्याम 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 हरे हरे श्याम 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 हरे 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 श्याम हरे श्याम श्याम हरे। कहने का तात्पर्य क्या है? मैया बोली जैसो रंग तेरो जैसी तेरो देवता है, सांवलो सांवलो। जहाँ से हमें शक हो रहा है कि हो ना हो ते भी देवता है। भगवान बोले अरे मैया सुन, हमारे अपने घर में जो गैया है ना 1.25 लाख, 1 लाख गैयन में से मैया एक गैया है जो सांवरी है, श्यामा गाय। और माँ हमारी आदत है कि उसी श्यामा गाय का दूध निकाल करके हम रोज अपने देवता को चढ़ाते हैं और रोज उसी काली श्यामा गाय का दूध हम पीते हैं। तो काली गैया को दूध पी पी के हम देवता भी करिया पड़ गए और हम भी सांवले पड़ गए। अब तो यशोदा समझ गई कि बात साची है। तुरंत ही यशोदा ने अपने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर एक विशेषता है। सुखदेव जी से राजा पारीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। दत्वा स्तनो प्रीवतो स्मः सुखम निरीक्षय मुग्धतालपाम यस्यास्तस्य उभान कृष्णो प्रेक्षन्ति उन्ति गृहान्। हे माँ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान ने गोवर्धन पर्वत की ही पूजा क्यों करवाई? और एक बात और सुखदेव जी ने कथा कहते कहते कह दिया, राजन जब भगवान ने गोवर्धन को जहां के तहां स्थापित किया 7वें दिन, तो उस समय ब्रज में धूल उड़ रही थी, धूल। अब राजा पारीक्षित को भरोसा नहीं हुआ कि इतनी मूसलाधार बारिश होने के बाद और धूल उड़ रही थी, मतलब भगवान इतना सारा पानी गिरा, वो जल कहाँ चला गया? तो हमारे सुखदेव जी राजा पारीक्षित जी को सुंदर पूर्व जन्म की अर्थात त्रेता युग की कथा सुनाने लगे। त्रेता में जब राम जी ने अवतार लिया, सीता जी का हरण हो गया, पता लगा कि राम जी की भार्या माँ सीता जी लंका में है। हनुमान बब्बा ने पता लगाया, तब जाकर के राम जी ने चढ़ाई करने के लिए सेतु बांधा। अब देखो, सेतु बंधने के पहले एक और अच्छी बात याद आ गई। भगवान राम ने सेतु पर पुल बंधने के पहले, बांधने के पहले, डालने के पहले श्री भोले बाबा की स्थापना करवाई, जिनका नाम है रामेश्वरम जी महाराज। बोलो रामेश्वर भगवान की। अब रामेश्वर की प्रतिष्ठा करानी थी। राम जी ने दादा जामवंत जी को बुलाया, जामवंत दादा इधर आओ, हमारी इच्छा है कि यहाँ कोई काम शुरू हो, इसके पहले हमारे इष्ट देवता बैठ जाएं। कौन? भोले बाबा। अब शिवलिंग की स्थापना हो, अब स्थापना होना है तो किसी पंडित की जरूरत पड़ेगी। सुनो दादा, आप एक निवेदन है क्या? बोले इस क्षेत्र में आसपास जो सबसे अच्छे विद्वान पंडित जी हो उन्हें बुलाओ। जामवंत ने दिमाग लगाया। जामवंत ने कहा, अरे राम, इस क्षेत्र में तो केवल एक ही पंडित जी हैं जो होशियार हैं। बोले कौन? वो है रावण। अरे तो रावण को बुलाओ। जामवंत जी बोले, राम जी होश में तो हो कि नहीं? वही रावण जिसने माँ सीता का हरण किया है, उसी रावण को पुरोहित बनाकर बुलाएं। बोले हाँ बुलाओ। पांडित कर्म अपनी जगह है और दुश्मनी अपनी जगह है, बुलाइए। प्रतिष्ठा तो करने वाला होशियार ही ब्राह्मण होना चाहिए, बुलाओ। राम जी ने आदेश दिया। दादा जामवंत जी ने रावण को पत्र लिखा। अब देखो आप विशेषता, सारे सैनिक, सारी बंदर सेना घबराने लगी कि राम जी ने ये कौन सा निर्णय ले लिया, दुश्मन को प्रतिष्ठा का ब्राह्मण बनाकर बुलाया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत प्रतिष्ठा करवा दे, बुरी करवा दे, कोई कमी छोड़ दे। दुश्मन का क्या भरोसा। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज के जमाने में दुश्मन का तो भरोसा है, लेकिन दोस्त का भरोसा नहीं है।
दुश्मन तो तुम्हें पता है कि ये हमारा दुश्मन है, तो उससे तो तुम बच सकते हो, लेकिन दोस्त से बचना ये बहुत टेढ़ी खीर है जीवन की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कोई ठिकाना नहीं है कब कौन क्या दगा दे दे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रावण ने पत्र को पढ़ा, स्वीकार कर लिया, रावण प्रतिष्ठा का आचार बनने के लिए तैयार। राम दल में आया, राम जी से भेंट की। राम जी ने कहा, हे महाराज लंकापति, महाराज रावण, आप हमारे रामेश्वर भोले बाबा की प्रतिष्ठा के आचार बन जाइए, करवाओगे? बोले हाँ। लेकिन राम जी सोच लो, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। बोले वो अपनी जगह है, अगर तुम सही ब्राह्मण हो तो सही काम करोगे। रावण ने हाँ कह दिया, आचार बनाया, रावण प्रतिष्ठा करवाने लगे। प्रतिष्ठा जब पूरी हो गई, जिस समय पूर्ण प्रतिष्ठित हुए भोले बाबा रामेश्वर जी महाराज, उस समय तुला नक्षत्र चल रहा था, तुला राशि का नक्षत्र, नाम रख गया तुला राशि पर रामेश्वर। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। रावण पंडित जी ने, आचार्य जी ने अपना थैला उठाया और जाने लगे। जब जाने लगे तो राम जी ने कहा, सुनो महाराज, ये आचार्य जी, आप अपनी दक्षिणा तो लेते जाओ, और सही बात है, ब्राह्मण कोई तुम्हारे यहाँ कर्म कांड करे, उसको दक्षिणा ना दो तो सब बेकार। महाराज आप दक्षिणा ले जाओ। रावण ने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले, ऐसी दक्षिणा नहीं, हे रावण महाराज, आप अपने मुंह से दक्षिणा मांग लो, क्या चाहिए? जैसी राम जी ने इतनी बात कही, अब तो सारे के सारे मंत्री गण, जामवंत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, नल नील और सुग्रीव सब घबरा गए। ये क्या कह दिया राम जी ने? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अगर रावण ने कह दिया कि महाराज तुम यहीं से सीता जी को छोड़ जाओ, यही दक्षिणा चाहिए, तो राम जी को फिर छोड़ना पड़ेगा। मान लो रावण ने कह दिया कि तुम हार जाओ, तो हारना पड़ेगा। रावण जो कह देगा राम जी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि रघुवंश के शिरोमणि है राम। और व्यक्ति तो वही है जो अपने कुल खानदान का कभी नाम ना डुबाए, नाम रोशन करे, कभी झुकने ना दे, वही व्यक्ति है। आज राम जी ने कहा, सब अपनी उंगली दांत के नीचे दबा कर रह गए, सब आश्चर्य में घबराने लगे। रावण हा हा कर करके मुस्कुराने लगा। राम तुम एक बार फिर चूक गए, पहली बार तो चूके तुम कि तुमने हमें आचार बनाया, और दूसरी बार फिर चूकने लगे हो। होश में हो कि नहीं? बोले हाँ मांगो। रावण ने कहा, महाराज वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, हे राम, तुम्हारे अयोध्या तो पत्थर ईंटों की बनी है, लेकिन हमारी लंका तो सोने की बनी है, दीवारें सोने की खड़ी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मांगो, तो सुनो, अगर तुम देना चाहते हो, पता रावण ने क्या मांगा? धन्य है प्रभु की लीला। रावण ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो एक वचन दो कि हमारी तुम्हारी जो दुश्मनी है वो कभी खत्म नहीं होगी, इससे ज्यादा बनेगी, बनी रहेगी। आप हमें अपना दुश्मन समझना बंद नहीं करना, यही वरदान दे दो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके हाथ से ही हमारा उद्धार होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज राम जी ने रावण को वचन दे दिया। इस तरीके से रामेश्वर की प्रतिष्ठा हुई। अब रामेश्वर पुल गिरने लगा तो सारे बंदर नल नील जिस पत्थर पर राम नाम लिख दे, वो पत्थर पानी में डूबे ही ना। जब ना डूबे तो सारे के सारे बंदर अपनी ताकत के हिसाब से पत्थर लेकर आ रहे थे। राम जी बड़े बड़े पर्वत लेकर आ रहे थे। नल नील जिस पर लिखते वो डूबे ना। राम जी बैठे बैठे देख रहे थे। राम जी ने सोचा कि आखिर सीता तो हमारी है, पत्नी का हरण तो हमारी पत्नी का हुआ है, ये सब लोग सेवा में लगे हैं, हम बैठे रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, चलो थोड़ी सी हम ही सेवा कर लें।
सो पहले तो राम जी ने चोरी चोरी छिपके राम जी ने सोचा कि हम भी 2-4 पत्थर उठा के डाल दें। सो इतनी हल्की हल्की पत्थरियां उठाई। अब राम जी पे ज्यादा बड़े पत्थर तो उठवे वाले हैं नहीं यहाँ। बोलो राधे। राम जी बड़े कोमल हैं। कितने कोमल बताएं? इतने कोमल हैं कि पुष्प वाटिका में जब गुरुजी की पूजा के लिए फूल तोड़ने गए, जहां सीता जी का मिलन हुआ राम जी से, उस समय फूल तोड़ते हैं। एक फूल में कितना वजन होता है? आप विचार करो। आप लोग तो सब लोग तोड़ते होंगे। एक फूल में कितना वजन होता है? एक फूल तोड़े और राम जी को पसीना आ जाता था। पुष्प वाटिका ये सब दृश्य सीता जी ने देखा था, तभी तो लगन लगी थी राम जी के लिए। तो राम जी बड़े कोमल हैं। थोड़ी सी पत्थरिया उठा करके पानी में फेंके, सुबह डूब गई। अब राम जी घबरा गए, इधर उधर देखे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर दूसरी पत्थरिया उठाई, फिर डाली, फिर घबरा गए, बात डूब गई। जामवंत जी देख रहे थे, हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी आ गए, बोले प्रभु हम तो देख लिया सब। राम जी बोले हनुमान जी किसी से कहना नहीं, लोग बात क्या सोचेंगे बताओ राम जी से। वो बताओ पत्थर नहीं तेरा, हम राजा हैं। राम जी ने कहा किसी से कहना। हनुमान जी बोले नहीं कहेंगे। जामवंत दादा को राम जी ने बुलाया। दादा आखिर ऐसा क्यों? जिस पत्थर को हमने पानी में फेंका वो डूब रहा है, और जिस पर केवल मेरा नाम लिखा जाता वो तैर जाता है। दादा मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु सुनो, जिस पत्थर को या जिस मनुष्य को आपके नाम का सहारा मिल जाए वो कभी डूब नहीं सकता। वो जिसे आपके नाम का सहारा मिल जाए वो कभी मिट नहीं सकता, डूब नहीं सकता। और प्रभु जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दो वो कभी बच नहीं सकता, वो तो डूब ही जाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। प्रभु आपने छोड़ दिया फिर कैसे बचेगा? वाह, राम जी मुस्कुराने लगे। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, राम जी की सेवा में हनुमान जी लगे हैं। अब इनको नाम है हनुमान बब्बा। और हनुमान जी ने कोनो काम ऐसा नहीं करो जो बब्बा करत। बोलो करो। शुरुआत से उठा के देखो इनका इतिहास। सबसे पहले राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव से मिलाया। एक कन्ना पे राम जी को बिठाला, एक पे लक्ष्मण जी को। पहाड़ चढ़ गए ऊपर। अब कोनो बब्बा से कहो कि 10 किलो को वजन लेके पर्वत चढ़ जाओ, चढ़ पे कोनो बब्बा बोलो? फिर भी नाम है हनुमान बब्बा। लंका में पतो लगावे के लाने जब जामवंत जी बानरों को लेकर के गए, अंगद नल नील हनुमान जी सुग्रीव साहब, सुकाऊ की हिम्मत ना पड़ी 100 योजन समुद्र नांगवे की। बब्बा जी बैठे थे एक तरफ। जामवंत जी बोले का चुप साध रहे हो बलवान, उठो। ए हनुमान, तुम्हारा तो अवतार ही इसलिए हुआ है कि तुम राम जी की सेवा करो। पतो लगावे के लाने तुम्हारे अलावा कोई नहीं जा सकता है। सुनते भयो पर्वता का, जैसे सुना कर राम जी का कार्य सो तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़े। कोई कह रहा था कि हम 20 तक जाएंगे, कोई कह रहा था हम जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। हनुमान जी ने कोई भी शंका नहीं की, जय श्री राम करते हुए और समुद्र को लांग गए। बोलो हनुमान बब्बा की जय हो। अब बता हनुमान बब्बा, बोलू बब्बा के बस को है कि जा नहर निकली, जा तला में से बास कहो के नाक जाओ, है नाक सकत। पतो लगावे गए तो सीता मैया को पतो लगाओ, जाने कितने को सुधारो। विभीषण से मुलाकात करी, फल खाए, कछु खाए, कछु फेंके, कछु पेड़ उखाड़ के फेंक दे। सेना आई पकड़वे के लाने, बंदर घुस गया। आई सेना सु कछु मारे कछु मरदसी। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कछु मिले अस धर धूर, कछु मारे कछु मरदसी, कछु मिले अस धर धूर। कछुअन को मारो
सो हाथ पांव छिल गए, कछुअन को अधमरा कर दिया। कछुअन को तो बब्बा ने ऐसा सुधारो कि धूरा में मिल गए, पतो ही नहीं आ। इनका नाम है हनुमान बब्बा। सीता जी का पता लगाया, लंका में आग लगा दी, पता करके राम जी के पास गए। ऐसी तमाम कहानी है। क्यों? क्योंकि हनुमान बब्बा है। अष्ट सिद्धि नभु निधि के दाता, अशबर दीन जानकी माता। ऐसी रामचरितमानस की कथा कहाँ तक कहे, बब्बा की ऐसी प्यारी लीला, एक एक वर्ण सुनने में आनंद आता है। सीता जी ने अजर अमर का वरदान दे दिया राम हनुमान जी को। क्यों? एक दिन सीता जी मांग भर रही थी, हनुमान जी पहुंच गए। मैया ये क्या कर रही हो? मैया बोली कुछ नहीं। बोली नहीं जी माँ क्या लगा रही हो मांग में, इसके लगाने से क्या होता है? सो सीता जी को जाके आई कि हनुमान इसको लगाने से आपके राम मतलब हमारे स्वामी जी की उम्र बढ़ती है और वो हमेशा हम प्रसन्न रहते हैं। वाह! बब्बा जी ने सोचा कि जाबाद सो जितनी डबिया धरे थी सीता जी सिंदूर की पूरी उठाई और पूरी लेके हाथ में मुंह में सब में मल रही। बोलो हनुमान जी महाराज की। पूरे शरीर में सिंदूर मल के और नाचते हुए राज दरबार में पहुंच गए। हनुमान जी को देखा, सारे राज दरबार वाले सोचने लगे। राम जी ने कहा हनुमान जा कौन सी लीला है? बोले प्रभु अब आप ना पूछो, आप तो प्रसन्न हो जाओ। बोले हाँ हाँ हम प्रसन्न तो है ही, लेकिन ये सारे शरीर में सिंदूर क्यों लगा लिया? बोले प्रभु मैया कह रही थी कि सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। मैया बोल रही थी कि सिंदूर लगाने से राम जी की उम्र बढ़ती है प्रभु की। हे भगवान, मैया तो एक चुटकी लगाती है, हमने सोचा कि जब उम्र बढ़ती है और प्रसन्न होते हैं, हम तो पूरी डबिया ही डाल रही मुड़ी पे। बोलो हनुमान जी महाराज। ये प्यारी लीला जब जानकी जी ने देखी तो अजर अमर का वरदान दे दिया, अजर अमर का वरदान दे दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की। कवन सो काज। हमारे मंदिर के पुजारी परम सम्मानीय पंडित श्री रघुवीर शरण जी बवेले, अगर उन्हें टाइम हो तो उनसे निवेदन है कि मंच पर ही पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कवन सो काज कठिन जग माही, जग हो जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, बेग हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, जो कछु संकट होए हमारो। वो नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम कपि संकट मोचन नाम। कवन सो काज कठिन। आज हनुमान जी की लीला, हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत लेकर के आ रहे थे और राम जी का जब सेतु पूरा हो गया तो राम जी ने आज्ञा दे दी, जाओ कह दो जो बंदर जहां पत्थर लेके आ रहे हो अब जरूरत नहीं है वहीं रख दो। हनुमान जी को खबर मिली, हनुमान जी ने गोवर्धन को वृंदावन में ही विराजमान कर दिया। जाने लगे तो गोवर्धन जी रोने लगे, हे बब्बा, अरे मैंने तो सुना था कि हनुमान जी का काम है बिछड़े हुए को मिलाना, और आज तो आप विपरीत काम कर रहे हो, मिले हुए को मिलने वाले को बिछोड़ रहे हो। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है हे हनुमान जी महाराज? ये कौन कह रहा? श्री गोवर्धन जी महाराज। हमारे हाथ से ऐसा कौन सा पाप दुष्कर्म हो गया जिसके कारण आज राम जी की सेवा से तुम हमें वंचित कर रहे हो? दर्शन करवा दो। जब गोवर्धन की आंखों में नम हुई आंखें देखी, भगवान हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा भैया रुक जाओ, हम प्रभु की आज्ञा लेने जाते हैं। हनुमान जी दौड़ करके गए। ये कथा आपको क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए कि भगवान ने गोवर्धन पूजा ही क्यों करवाई, और किसी पहाड़ की पूजा करवा देते
राम जी के पास हनुमान जी पहुंचे, प्रार्थना की, प्रभु एक भक्त है जो आपकी सेवा के लिए व्याकुल हो रहा है, क्या करें? आपका आदेश मिला तो हमने रास्ते में छोड़ दिया। तब राम जी ने कहा, हनुमान उस भक्त से कह दो कि इस अवतार में तो तुम्हें दर्शन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें दर्शन करने की लालसा है तो जाओ, एक युग का इंतजार करो। हम द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तब स्वयं तुम्हारी जाकर के तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी पूजा करवाएंगे। हनुमान जी ने गोवर्धन जी से कह दिया। गोवर्धन जी ने एक युग का, त्रेता से इंतजार किया द्वापर तक। तब द्वापर में भगवान ने अवतार लिया और विचार किया कि हमने वचन दिया था, आज भगवान ने स्वयं अपना वचन निभाया और गोवर्धन जी की पूजा करवाई। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरे शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरे शरण, हम तो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम तो तेरी शरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। कथा को बदलने आए, अगर ऐसी कथा के तो सब सो ही जाए, हमें तो ऐसा ही लग रहा हो जैसे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई, बाग किते गई वो पानी कांगो। राजा पारीक्षित ने निवेदन किया। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन त्रेता में एक बार सीता जी का नियम था, सीता जी की आदत थी कि हर एक दिन छोड़ के ब्राह्मणों का निमंत्रण करती थी। एक दिन सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु कोई ऐसा खाने वाला ब्राह्मण बुलाओ जिसके आने से हमें लगे कि हाँ जी खाता है खाने वाला। अब ब्राह्मण कितना तो कोई हो ही नहीं सकता खाने वाला। बोलो राधे। किसी ने तो ये कहा है कि ब्राह्मण को पेट और प्राइवेट बस को पेट बराबरी को हो, तो बोलो राधे राधे। ना बा भरत ना प्राइवेट बस को पता तो हमारे कक्का जी घूंच है, इनकी बिलात है 15-20 बसें चल रही, वो ब्राह्मण के पेट को पता हमें है। बोलो राधे राधे राधे। अच्छा प्राइवेट बस में चाहे जितनी सवारी बिठा दो, हाँ गुरुसराय से भर के आए, आड़ी सड़क पे मिले सू में बन जाए 2-4, पाँव धरे हुए जगह ना होए, बंका पारी में आए सू में 2-4-10 बन जाए, फिर पाँव धरे हुए जगह ना होए, पहाड़ी बक्सी कौन सा गांव है बीच में होते आए सो फिर जगह चाहे जितनी भर जाए, झांसी तक जितनी सवारी मिले बनत चलीजिए। देखो और पंडित जी चाहे जितने भर जाए, अगर आप एक आध रोटी एक आध पूरी और ज्यादा कहो तो बाप चलिए। बोलो राधे। अच्छा जैसी सीमा पे पंडित जी सीमा पे जवान युद्ध करने के लिए लगा रहे थे ना ड्यूटी पर, देश की रक्षा करने के लिए बिल्कुल सावधान, जैसी वो सीमा को जवान सावधान रखना, ऐसी पंडित जी जब भोजन करवे बैठे, वैसे चाहे जितने एड़े आए वैसी करें, लेकिन जब भोजन करवे बैठे तो बिल्कुल सावधानी से कि इतनी भी कमी हाँ हो नहीं चाहिए। एक पंडित एक जजमान के घर में कार्यक्रम हुआ, हमारे संग 6-7 ब्राह्मण, 3-4 संगीत वाले, वे भी सब ब्राह्मण, 11 में हम
पहुंचे 10 बजे पहुंच गए जजमान के घर में। बाजार को कार्यक्रम झांसी को बाने चाय पिला दी और 12-1 बजे थोड़ो सो फरार करा दो। अब थोड़े फरार में कहा उत पंडित को बोलो राधे। अब जो पंडित की हम सुना रहे वे पंडित थे एक ना वे संगीत वाले आए। तुम जाना सोचियो कि यही पंडित है? जजमान ने तैयारी करी, कार्यक्रम की तैयारी हुई। शाम के रात के 10 बज गए। जजमान जा ना कहे कि चलो गुरुजी भोजन पालो। जय हो। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में आप देख रहे हैं हमारे श्री दिगंबर सिंह जी यादव, जोरदार ताली बजाएं। ये हमारे मित्र के बहनोई हैं। वो मित्र के घर का कोई भी सदस्य हो, चाहे बहन हो चाहे माँ हो, वो अपनी माँ और अपनी बहन होती है। एक रिश्ते से हमारे मित्र के बहनोई हैं तो हमारे बहनोई हुए। जोरदार ताली बजा दीजिए। अर्चना दीदी का भी आगमन हुआ है जो रेवन से यहाँ पधारे हैं। परम सम्मानीय दिगंबर सिंह यादव, हम इनके पास जाने में असमर्थ रहे। हमने फोन से निवेदन किया, आप दौड़े चले आए, हमारी बहन को लिबा करके जोरदार ताली बजा दे। इनका कोटि कोटि स्वागत है। और अर्चना दीदी का भी स्वागत है। जो भी दूर दराज से भक्तों का आगमन हो रहा है, हम सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आज डबरा जिला ग्वालियर है कि शिवपुरी है, दतिया के आगे जो डबरा है वहां से हमारे परम पूजनीय पिताश्री के परम लाडले शिष्य श्री सम्मानीय हमारे बड़े भाई सम्मानीय हरगोविंद जी नामदेव सापत्नी अपनी धर्म पत्नी के साथ हमारी मैया को लेकर के यहाँ पधारे हैं। हम इनका कोटि कोटि स्वागत करते हैं। इस वर्ष से, वैसे तो हम 7 वर्ष से बराबर सोच रहे हैं कि हम डबरा जाएं, लेकिन मैया ने नहीं भेजा। इस बार रथ को भेजा। जब रथ माता रानी के पितृ मोक्ष यज्ञ का रथ डबरा पहुंचा तो बाकायदा सम्मान हुआ और 2100 रुपया 2100 रुपए के सदस्य बने हमारे हरगोविंद भाई साहब इस पितृमोक्ष यज्ञ में। और सन 2027 में जो बृहद सहस्त्र चंडी महायज्ञ मां गदवासन के दरबार में होगा, उसके जजमान बनने के लिए आपने स्वीकृति दे दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं ऐसे हमारे हरगोविंद भैया के लिए और माता जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, आज ब्राह्मण देवता बैठे, अब 10 बज गए रात के, ध्यान दियो, जब बात बहुत जरूरी है सुनाओ। रात के 10 बज गए। एक पंडित जी हमारे ग्रुप में हते भी बहुत ज्यादा खाते, उन्हें पल पल पे भूख लगती। बोले काय व्यास जी जो ये सब करत रहो, को भी तो ध्यान दो। हम समझ गए। हमने जजमान को बुलाया। अब 2 ही हमारी दीक्षा लाए थे, डबरा वाली मम्मी सुनियो, 2 ही दीक्षा लाए थे। हमने कहा इधर आओ, अभी इधर आओ। आए। हमने कहा एक काम करो, ये सब काम बंद करो, पहले ब्राह्मणों के भोजन की तैयारी करो। बोले जी गुरुदेव। सो साग तो बने गई थी तपेला भर, अब केवल पूरी सेकने थी। सो जजमानी ने जल्दी से पूरी सेकी। अब शहर की पूरी और गांव की सत्यनारायण की अठवाई बराबरी की होत, इंची टेप से नाप लीजिए आप जाके घरे। अब पूरी बनी, 2-2 पूरी पंडितन के थरिया में, दिन भर से बेचारे भूखे, 2-2 अठवाई परसी। जजमान ने प्रसाद लगाओ। एक जने पंडित जी आंखें काट के बोले एक ही मंत्र बोलियो महाराज, हम तो वैसे ही डरा रहे थे। सो एक ही मंत्र में। अब पंडित जी देखो अपने घर है भोग लगाए चाहे नहीं, जजमान के घर है बहुत विस्तार करत, फिर नाप्या पे तुलसी पट तोड़ के ले आओ, फिर गंगा जल ले आओ, फिर पानी होता ही है जातो लीला ही है जगदम्बा है। अब हम इतने के पंडितन की नहीं कह रहे, हम तो अपनी बता रहे। बोलो राधे। हाँ। अब प्रसाद लगाया और जैसे ही हमने जजमान को प्रसाद दिया, जजमान ने प्रसाद लिया, किशन के घर तक पहुंचा। सामने किशन बनी, हमें बिल्कुल अंदर तक का दिख रहा कि क्या हो रहा। वैसे पंडितन ने भोजन करबो शुरू करो। महाराज जजमान ने प्रसाद की पूरी धन्नी पाई और पंडितन की थरियां साफ, जितनी पूरी परसी थी। जजमान जल्दी से पूरी उठा के लाया। अब बेचारो 10 बैठे एक लाइन में। पहले पंडित की थरिया में 2 परसे और 10वें तक जाए जब तक पहले पंडित की थरिया की पूरी। अब तो पंडित जी हमने देखा 1-2 पूरी हमने खा ली। हमने देखा कि अब तो मुश्किल है।
अब जजमान दूर, किचन दूर और पंडित भी दूर बैठे। और पंडित जब भोजन करे तब ऊपर भी नहीं देखा, नजर उठा के ध्यान देना। हाँ, सारे ब्राह्मण नीचे सिर करके भोजन कर रहे थे। जजमानी ने जितनो आटा लगाओ तो पूरो खत्म हो गो पिंडा। कोनो पंडित ने जाने की अब नहीं छाने। जजमान दौड़ के कहा, बोले एक काम करो, जल्दी से आटा लगा लो। कोनो पंडित जी ने मना नहीं करी। सुबह जजमानी बेचारी जल्दी से सीधी साची, सुबह ने जल्दी से फिर आटा लगाओ। दूसरो आटा पिंडा तैयार भाव, दूसरे आटा पिंडा की पूरी निकली और धीरे धीरे वो दूसरो पिंडा भी समाप्त। कोनो पंडित ने जाने की अब नहीं चाहने। अब तो हम घबराने लगे कि हे भगवान, अब जाने का हुई है। अगर पंडित नहीं फर रहे तो हमारी कटने कहा कि हमने बुलाए। वो अगर जजमान अफरा नहीं पा रहे पंडितन को तो हमारी बेइज्जती, हम चेला। अब हम कह पाए ना कि जजमानी भी अगर जजमान तनक देख जाए तो हम कह दें कि तना बड़ी बड़ी नारो मोटी मोटी। अब बे हटवाई जैसी बूढ़ी और ना पंडित देख रहे कि पंडित ही देख लेवे तो हम हा हा कर लेवे कि रुक जाओ महाराज, हम होटल पे लुआ चले वही ओरछा से खुआ ले, रुक जाओ। सो बे भी नहीं देख रहे, अब कह सकत नहीं है मुँह से। हम सोचते थे दूसरो पिंडा खत्म, तीसरो मड़ के तैयार भाव और तीसरो भी आध होगो। पंडित जाना कवे के अब नहीं जाने। हरे राम 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 जाना कवे। हमें गुस्सा आई, सो हमने एक पंडित जी को नाम लेके जो ज्यादा खा रहे थे, हमने कहा, ए फलाने शास्त्री जी सुनो सुनो। सुबिन सिर नीचे करें, बोले बताओ महाराज। हमने कहा भोजन के बीच बीच में पानी पियो जात। अपन वे से पानी ना पीवे, केवल पूरी सब्जी खा रहे, पानी ना पीवे। हमने कहा भोजन के बीच बीच में पानी पियो जात। सुबे पंडित जी जो बहुत ज्यादा खाते बोले, सुनो व्यास जी आप चिंता ना करो, अब बीच नहीं आई, जब हमारी बीच आए सो हम पानी पी ले। अब बताओ 3.5 पिंडा खत्म हो गए और भोजन की बीच नहीं आई। अब कनिष्ठ आज ही खाली करने का। बोलो राधे। तो ब्राह्मण तो अग्निमुख होते हैं। आज पंडित जी का निमंत्रण करने के लिए बोला, राम जी ने अगस्त जी को कॉल किया, ए अगस्त जी महाराज तुम आ जाओ। अगस्त जी आए, सीता जी ने रसोई बनाई। अब अगस्त जी महाराज को, महाराज पेट भरबो बहुत बड़ी बात। वही पे राम जी ने इशारा कर दो कितना ज्यादा खाइयो, ताकि जानकी जी को समझ में आ जाए कि पंडित खावे बाए हैं ही धरती पे। अब जानकी जी ने तो अपने मन से कहा कि बुलाओ ऐसे जो अच्छा भोजन करते हो। अगस्त जी बैठे थाली पालथी लगा के, जानकी जी थरिया लगा के आई, बढ़िया हल्की हल्की कटोरियों में साग पूरी परस के ले आई। और जैसी परसी अगस्त जी बोले, काहे बेटा सीता इतने हल्के बर्तन, अरे तो हमें भोजन कराई तो थोड़ा देख के परसो। तुरंत जानकी जी प्रसन्न हो गई। सो बड़े बड़े कटोरा निकाल के ले आई। वो टंकी में धरे थे, बक्सा के बगल में टंकी, बड़े बड़े बेला, उनमें परसी साग खीर महाराज। और जैसी परस के जानकी जी अंदर तक गई और इतने पूरी साफ। अगस्त जी बोले और ले आओ। जानकी जी परसत जानकी जी को पसीना निकल गो। पंडित जी ने जाने की अब नहीं जाने, राम जी के पास दौड़ के गई, कहे प्रभु हमने जा सोई गई थी कि ऐसो पंडित बुलाओ के एक इतना में है, हम तो जा गई थी कि कोनो अच्छो खावे वालो, ये पंडित जी तो मन ही नहीं कर रहे। जानकी जी बोली प्रभु तुम मदद करवा, हम बनाए तुम परसो। अब राम जी परस रहे और जानकी जी पूरी बना रही। राम जी और जानकी जो ही जन को पसीना निकल गो। पंडित जी ने मना ना करी, तब राम जी थक गए तो राम जी ने गणेश और रिद्धि सिद्धि को बुलाया। बोलो गणेश जी महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि मैया की जय हो। महाराज तुम ना बोलो तो कौन बोलवे की हिम्मत आया का को। इधर तो सब पहले बोल चुके, 6 महीना पहले इकट्ठी इंतजाम कर लो एडवांस। बोलोगे तो वासन मैया की। अच्छा बोल रहे। जय राम जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। गणेश जी आए, गणेश जी बब्बा बैठे करैया पे और रिद्धि सिद्धि पूरी बेल नहीं। महाराज अब का कने, 1 मिनट में थार को ढेर लग जाए, इतने रिद्धि सिद्धि ढेर लगा के परस के जाए, ओते बेटा अगस्त जी महाराज सब पा जाए। जब पूरी करैया से नहीं पुजा पाई पूरी, तो गणेश जी तो चोरी से भाग गए। अब रिद्धि सिद्धि बची। सो रिद्धि सिद्धि ने जितने नजर डाले होते पूरी के पर्वत जैसे ढेर लग जाए, और एक रिद्धि सिद्धि ढेर लगाए और अगस्त जी एक ही बार में सब पा जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब रिद्धि सिद्धि को भी पसीना निकल गया, राम जानकी साहब हार गए। राम जी गए, बोले प्रभु रंदो अब।
अगस्त जी ने तनक डकार सी लई, बोले प्रभु अब अफरे तो है नहीं यहाँ हम। राम जी बोले तुम्हें को नहीं अफरा सकत महाराज। रन दो सीता जी को समझ में आ गई। अगस्त जी बोले अच्छा राम जी तुम पेट भर भोजन नहीं करवा पा रहे तो पानी ही पिला दो। सो जितनो भी घड़ा में पानी धरो तो घर में वो सबरो पानी खाली होगा। अगस्त जी बोले और ले आओ। सरजू मैया को बुलाया। सरजू मैया पानी पिलाते पिलाते थक गई। अगस्त जी ने मना नहीं किया, ना अफरे ना पेट भरा। अब तो राम जी हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु ना तो हम पानी पिया पा रहे ना भोजन करा पा रहे, हम नहीं करा सका, क्षमा करो। अब पंडित को या तो न्यो तो ना करो घरे, और न्यो तो करो तो कम से कम पेट तो भर ही जाए, ऐसो भोजन कराओ। अगस्त जी बोले प्रभु ये क्या लीला है, पानी नहीं पिला पाओ भर पेट। बोले सुनो प्रभु, ए संत भगवान, ए ब्राह्मण देवता, ई जन्म में तो पानी नहीं पिया पा रहा है भर पेट, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेंगे, गोवर्धन की लीला करेंगे। उस समय इंद्र प्रकोप करके घनघोर मूसलाधार बारिश करेगा, वो सारा का सारा जल तुम आकर के पी लेना और अपनी प्यास बुझा लेना। आज जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश की तब अगस्त जी महाराज आए और जितनो पानी बरसे वो सब पी जाए। सारा का सारा पानी पी गए। बोलो अगस्त जी महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की लीला की और कहानी को आगे बढ़ाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप देख रहे हैं हमारे बीच में जो परम हमारे शिष्य हैं, लाडले हैं, श्री बीरन सिंह यादव, श्री बीरन सिंह यादव काण और खिरग, उनके साथ पधारे और भी शिष्य आप देख रहे हैं। ये बहुत अच्छे मिठिया हैं, एक एक दो दो लाख का ठेका लेते हैं, लेकिन गिद्धवासन की सेवा करने के लिए पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके हमारे शिष्य बीरन यादव का स्वागत करें। ये सारा परिवार धर्ममय है, इनको कोटि कोटि आशीर्वाद है। ये कभी गिलास नहीं उठाते, इनके पीछे आगे पीछे 10 इनके सेवक लगे रहते हैं मिठाई का जब काम करने जाते हैं। आज देखो आप स्वयं पत्थर उठा करके सेवा कर रहे हैं। इनके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहे गिद्धवासन की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बीरन भैया बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितने लोग भी यहाँ सेवा कर रहे हैं सबसे एक ही के वो है, पूजा करो मैया फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। पूजा करो जय हो फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। पूजा करो मैया फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। अपने चरणों का मां गंगा जल देगी, अपने चरणों का मां गंगा जल देगी। पूजा करो आज नहीं तो कल देगी। ओ पूजा करो मां फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। दोनों ताली सेवा करते हुए जय।
सुबह शाम मैया तेरे गीत हम गाएंगे। जय हो सुबह शाम मैया हम तुमको मनाएंगे। सुबह शाम मैया गीत हम गाएंगे। निर्बल को माता बल देंगे निर्बल को माता बल देंगे। आज नहीं तो बल देंगे। हो पूजा करो माँ बल देंगे। आज नहीं तो बल देंगे। अपने चरणों का माँ गंगा जल देगी। अपने चरणों का गंगा जल देगी। वो सब देती है, सब देती है। माँ के दुआसन वो शक्ति की मूर्ति है। उससे जो मांगो वो मिलता है। जो भी इस दास के ऊपर, इस बालक के ऊपर तो भरपूर कृपा। आज तक जब से होश संभाला है तब से जो भी अर्जी लगाई हो माँ के दरबार में वो कभी खाली नहीं गई। माँ केवल यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ इस माँ के नाम का नाम लेकर के, इस माँ के नाम का दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर जो जहाँ बात कह दी वो पूरी कर दी माँ ने। ऐसी परम कृपालु है, दयालु है, जिसके हृदय में ममता का समुद्र भरा है। ऐसी है माँ, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। जिनके ये जो कलियां हैं मन है कांटों का, रोने वाली है ओ माँ। सबसे अच्छी बात, आज हमारे सामने दोनों माताएं हैं जिनने हमें जन्म दिया, जिनकी कृपा से लालन पालन हो रहा है। दोनों माताओं के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बहुत कुछ दिया है, जितनी औकात नहीं है उससे कई गुना ज्यादा माता देती है। बता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। लोगों से एक बार चंदा मांगो, एक ही बार में देना मुश्किल होता है। हम जिस देरी से सन 2017 से चंदा ले रहे हैं,
आज तक चल रहा है। ऐसा लाड़ प्यार हमें भुरैया राज घराने से मिला। समस्त भक्तों ने सहयोग किया और माता से यही प्रार्थना है, ऐसा प्रेम का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता रहे, यही विनती है। हे माँ, आपके दरबार में जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे सेवा 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो, हे माँ सबका भला करना, सबका भला करना। पूजा और हो अपना नहीं तुझे दुख कोई मैया, अपना नहीं तुझे दुख कोई मैया। माताएं बड़ी दयालु होती हैं, खुद का दर्द बना रहे तो नहीं रोती, लेकिन बच्चों का दर्द नहीं देख पाती और देखते ही साथ रो पड़ती। ऐसी माताएं, ऐसी माँ गिद्धवासन, ऐसी जन्मदात्री माँ। ओ अपना नहीं तुझे दुख कोई मैया, अपना नहीं तुझे दुख कोई मैया। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने से मेरे रोने से तू रो पड़ती है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और ऐसी माँ के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम माँ की पूजा करें, वो जरूर फल देती है, आज नहीं तो अपने चरणों का माँ गंगा जल देगी। अपने चरणों का गंगा जल दे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े प्यार से माता के दुआसन के लिए पूजा करो, माता फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। पूजा करो, माता फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। हो आज नहीं तो आज नहीं तो कल देगी। जयकारा गिद्धवाहिनी मैया का बोल सच्चे दरबार की जय हो। जरूर देगी फल। जो यहाँ जुड़े हैं उन सबका पूर्ण भला होगा।